अंकल, अंकल। छुट्टी हो गई? क्या देख रहे हो? आप क्या देख रहे हो? कोई भूत है? नहीं। अंकल, आंटी मैं आ गई हूँ। आंटी, क्यों आई हो? कोई फोन भी नहीं किया? क्यों? यहाँ ना मना है क्या? तुम्हारे पास यहाँ आने की कोई वजह है भी नहीं। कुछ खाओगी क्या? ये किसने दिया है? सुजियोंग ने दिया है। गर्म कर लो, ठंडा हो गया होगा। तुम खुद ही कर लो। अब बताओगी? काम छोड़कर आई हो क्या? ओह, मेरी फोटो। आपको नहीं पता इस फोटो में मैं हूं? कभी ध्यान नहीं दिया। पर आपने इस फोटो को कई बार देखा होगा ना? तुम यहाँ छुट्टियों के लिए आई हो क्या? मेरा मतलब है, सोल वापस कब जाओगी? पता नहीं। मेरा कुछ समय के लिए सोल जाने का बिल्कुल इरादा नहीं है। सच कह रही हो? तुम क्या सच में सोल वापस नहीं जाने वाली?
और माँ का क्या? आंटी सुनिए, मुझे यहाँ आते वक्त रास्ते में 2 नए गेस्ट हाउस दिखाई दिए थे। हमारी हालत उन्हीं की वजह से ख़राब हुई ना। तुम सच में यहाँ रहने वाली हो? मुझे लगा मजाक कर रही हो। मैं मजाक नहीं कर रही, सच में। मैं आने वाले कुछ समय तक यहीं रहना चाहती हूँ। और यहाँ रहकर क्या करने वाली हो? आपकी तरह जो भी काम मिलेगा मैं वो कर लूँगी। टीचर बनोगी? मुझे नहीं लगता कि मैं अभी इतनी मजबूर हो गई हूँ कि एक टीचर बनूँ। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि लोग मजबूरी में टीचर बनते हैं? हर काम करने के पीछे एक वजह होती है, और कई बार वो वजह होती है थोड़े से पैसे कमाना। मुझे नहीं लगता मैं ये कर पाऊँगी। तुम और खाओगी? पेट भर गया। खाकर सो जाना। सुनो, किसी छोटी सी बात के लिए अपनी जॉब मत छोड़ देना। और मैं यहाँ किसी मजबूरी में नहीं जी रही हूँ। आप मुझसे कहना क्या चाहती हैं टीचर? आप मुझ पे इल्जाम लगा रही हैं। बताओगे तुमने सियोन की सेल स्ट्रिंग्स क्यों काटी, क्यों किया ऐसा? उसने कहा मैं मेरे सेलो की वजह से अच्छा प्ले करती हूँ। पर उसने बिल्कुल सही कहा। क्या? आप भी उसे सही कह रही हैं? कॉलेज में क्या चल रहा है? हाँ, कोई बताएगा क्या चल रहा है? इसने मेरी बच्ची को मारा। इसकी इतनी हिम्मत देखकर नहीं चल सकती क्या? आजकल स्कूल के टीचर्स हाथ उठाने से पहले 2 बार सोचते हैं। खुद को क्या समझती हैं? हमने इतनी मोटी फीस दी है प्लीज आपको। माफ कर दीजिए, हम जानते हैं स्टूडेंट के इसने पेरेंट्स। मेरी बेटी पर हाथ उठाया। हाँ, इस 2 कौड़ी के म्यूजिक टीचर ने। इसी वक्त मेरे पैसे वापस करो। नाग्योंग, बताओ इसने तुम्हें कैसे मारा था? थप्पड़। क्या थप्पड़ मारा? तुझे नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी मैम रुक तुझे। जाइए प्लीज। तूने क्या मेरी कर रही बेटी हैं को आप? मारा। शांत मुझे हो जाइए, मत समझना। प्लीज। तुम्हारे प्लीज इस शांत हो कॉलेज को जाइए। बंद करवा के रहूंगी मैं। क्या सोच रही हो? जल्दी से इनसे माफी मांग लो ना। हद होती है। कैसे हो? ठीक हूँ।
एक बात पूछूं? वहां पर वो चीजें जो मार्शमैलो जैसी दिख रही हैं, उनके अंदर क्या भरा है जानते हो? भूसा है। इसे साइलेज भी कहते हैं। अरे हाँ, याद आ गया। इंस्योप कहाँ हो? जवाब दो। इंस्योप कहाँ हो? मैं पूछ रहा हूँ कहाँ हो? पापा, अगर आप जोर से बोलेंगे तो भी मैं वैसे ही सुन लूंगा। आवाज नहीं आ रही है, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। ओवर। मैं बोल रहा हूँ, आप यहीं तो खड़े हैं, इसकी क्या जरूरत है? रेडियो यूज करो। ओवर। रेडियो यूज करो। ओवर। हाँ पापा, बोलिए। अब ध्यान से सुनो। तुम थोड़ी देर में पाइप लेकर स्केटिंग एरिया में पहुंच जाना। तुमने सुना मैंने क्या कहा? ले आऊंगा। तुमने ओवर नहीं कहा, ओवर बोलो। ओवर। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं पाइप लेने आया था। बस यही चाहिए था। हाँ, इस बार तुम कब तक रुकोगी? मैं सोच रही हूँ स्प्रिंग तक यहीं रुक जाऊं। स्प्रिंग? हाँ, शायद। ओके, बाय। अब तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बताना। क्या चाहिए होगा? जैसे कार। म्योंग दीदी के पास शायद नहीं है। क्या तुम अभी मुझे दे सकते हो? क्या? तुम्हारी कार, क्या वो मुझे अभी दोगे? बताओ। चलता हूँ। आंटी, आप इस लड़के को जानती हैं? कौन सा लड़का? इमयान सौब। उससे क्या हो गया? वो पहले से काफी बदल गया है। तुम्हें ऐसा क्यों लगा? अब कैसे बताऊं? चलता हूँ। बिल्कुल पहचान में नहीं आ रहा था। इतना बदल गया है क्या? ऐसा लगा जैसे कहीं खो गया था और काफी टाइम बाद घर लौटा है। क्या बोल रही हो? क्यों, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। हाँ, मुझे याद नहीं मैंने आखिरी बार कब देखा था। क्या सच में? पर मुझे नहीं लगता वो खो गया था। अच्छा, पर आंटी, अब क्या हो गया? वो लड़का आपको दीदी कहकर क्यों बुलाता है? क्या?
मतलब आप 40 की तो होंगी ही। क्या बोल रही हो? अच्छा ये बताइए, आप हमेशा सनग्लासेस क्यों पहनती हैं? अपने फेस पर कुछ करवाया हुआ है? और फिर आइरीन ने मुझसे पूछा, इधर दो मुझे। क्या हुआ? कितनी बार कहा है मेरी चीजें मत छुओ। अच्छा ये तो बता दो, उन मार्शमेलो जैसी चीजों में क्या भरा हुआ था? भैया, ये आइरीन कौन है भैया? मुझे तंग मत करो। बताओ ना, कौन है आइरीन? मैं जा रहा हूँ। भैया, ये आइरीन कौन है? गुड नाइट आयरिन। ये उसने खुद ही लिखा है क्या? तू चश्मा मैं समझ गया क्यों लगा के आती है, क्योंकि बस वही अच्छा लगता है तेरे चेहरे पे। सुनिए, और ये बाल वाल तू जो रंगवा के आती है ना, ये तेरे बाल नहीं है। तुम क्या खरीदने के लिए बोल रही थी? मेहनत करने का छोड़ना। एक पाइप जिसमें प्लम्बिंग कनेक्टर हो, एक इलेक्ट्रिक ड्रिल, एक स्क्रू ड्राइवर, एक सिलिकॉन ग्लू गन और शॉवल। सुन लिया? कैसा वाला शॉवेल चाहिए आपको? प्लास्टिक और मिंट ग्रीन कलर का पेंट है। अरे बाप रे, तुमने तो डरा ही दिया। ओहो, तुमने पेंट करना भी शुरू कर दिया। बताइए कैसा लग रहा है? बहुत बेकार। आप किसी चीज से खुश नहीं होती ना? और तुम हर बात पर कुछ ज्यादा ही खुश हो जाती हो। मिंट कलर इस पर अच्छा लग रहा है। नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा। अगर मैं इतना भी नहीं करूंगी तो कस्टमर्स कैसे आएंगे? टेम्परेचर जैसे ही नीचे आएगा ये पेंट भी निकलना शुरू हो जाएगा। टेम्परेचर नीचे नहीं आएगा, मैंने चेक किया है। तुम्हारा मतलब है कि इस बार सर्दियों में भी टेम्परेचर नीचे नहीं आएगा? तुम्हारा दिमाग खराब है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैं राह चलते लोगों की नहीं, वेदर डिपार्टमेंट की बात मानती हूँ। मुझे राह चलते लोगों पर ज्यादा भरोसा है। आप देखना, अगले कुछ समय तक ना बारिश होगी ना बर्फ गिरेगी। अगले कुछ समय तक ना बारिश होगी ना बर्फ गिरेगी। मिंट कलर हमारे घर पर कितना अच्छा लगेगा, यही कहा था ना?
वो ये क्या? हाँ? आंटी, 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 आंटी। आंटी दरवाजा खोलिए। आंटी, आप सुन रही हैं? आंटी, क्या करूं? इतनी रात को कौन? मुझे नहीं पता था तुम किताबें बेचते हो, और ना कभी सोचा ये जगह बुक स्टोर है। हाँ, 3 साल पहले ही शुरू किया है। शायद इसीलिए। और पुरानी किताबें बेचते हो? नहीं तो। अच्छा, तो फिर ये क्या है? ये बस रखने के लिए है। किस लिए? कुछ लोग किताब पढ़ने आते हैं लेकिन पूरी नहीं कर पाते हैं, तो बुकमार्क लगा देते हैं। वैसे ही जैसा बार में होता है। मैं चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा लोग इस बुक स्टोर में आए। तुम्हें कोई बुक पसंद है तो तुम उसे पढ़ सकती हो। तुमने इस बुक स्टोर का नाम गुड नाइट क्यों रखा है? जब से साइन बोर्ड देखा तब से पूछना चाह रही हूँ। क्योंकि अच्छा खाना और अच्छी नींद आजकल इतनी आसानी से नहीं मिलता है। अच्छा, लोग परेशान हैं क्योंकि उन्हें ये बेसिक चीजें भी नहीं मिल पाती। ये नाम मैंने बस इसी उम्मीद में रखा है कि सब लोग अच्छा खाएं और सोएं। अच्छी नींद और खाने के अलावा जिंदगी में और कुछ नहीं चाहिए होता। हाँ, और क्या चाहिए होगा? ओ, मुझे अब चलना चाहिए। रुको, ये लो, ये पहन लो।
अच्छा सा खाना और अच्छी सी नींद। एक अच्छी नींद हमारे लिए जरूरी है। अगर सुबह उठकर अच्छा खाकर हम अच्छा काम करें, आराम करें और फिर अच्छी सी नींद मिले, तब लगता है आप अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। इसलिए दोस्तों, गुड नाइट। हे वन, चलो हम लेट हो रहे हैं। अब आंटी, आज मैं स्टोर रूम साफ करूंगी। उनसे ये भी खाओ बेटा। पापा आप भी लीजिए। नहीं, बहुत खा लिया इन्होंने, ये तुम्हारे लिए बना है। अच्छा ठीक है। पापा आप ये खाइए, ये भी बहुत टेस्टी है। मम्मा, भाई की एक गर्लफ्रेंड है। अच्छा कौन है? कोई नहीं है, ये झूठ बोल रही है। उसका नाम आइरीन है। क्या वो कोई फॉरेनर है? कहाँ से आई है वो? इसकी बात पे भरोसा करने से अच्छा है खाना खाइए। रहने दो, मुझे सब पता है। मम्मा, आपने देखा ये इतनी सफाई से झूठ बोलता है कि पलक भी नहीं झपकता। मुंह बंद करो और खाओ। मेरा बेटा तो 30 का भी नहीं है, इतनी जल्दी इसकी शादी नहीं होगी। मम्मा आप कमाल है। अच्छा मेरी बात सुनो बेटा, तुम आज दिन में फ्री हो क्या? मैं काफी टाइम से स्केटिंग एरिया के पास राइस केक बेचने के लिए एक स्टॉल लगाने के बारे में सोच रही हूँ। तुम मेरे साथ शॉपिंग चलोगे? क्या जबरदस्त आइडिया है। स्केटिंग और राइस केक्स का कॉम्बिनेशन बेस्ट होता है। वाह, इस तरह तो हमें और कस्टमर मिल जाएंगे, है ना? हाँ, इस घर में मेरी बात तो कोई सुनता ही नहीं है। मुझे अडॉप्ट किया था क्या? माँ सुनो। हाँ मेरी कार को वो क्या हुआ तुम्हारी कार को? उसमें कोई खराबी आ गई है क्या? नहीं, मैंने वो किसी को दे दी है। क्या कहा? किससे दे दी? एक मिनट रुको। तुमने अपनी कार जरूर अपनी गर्लफ्रेंड को दी होगी। बोलो, तुमने कार आइरीन को दी है ना? खाना खाओ। देखा, मैंने कहा था ना आपसे। उसके पास इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस तो है ना? नहीं, आप गलत समझ रहे फॉरेन हैं। में कार चलाने के लिए लाइसेंस होना हाँ चाहिए। बिल्कुल चाहिए होता है। तुम्हें पता भी है वो कहाँ से आई है? शायद यूरोप से आई है। आंटी मैं आ गई। अरे तुम एक बार ट्राई तो करो। 1 महीने के लिए म्यूजिक स्कूल में एडमिशन ही तो लेना है। कितना मुश्किल काम है। तुम वहाँ स्टूडेंट्स के साथ बैठना और कोई भी इंस्ट्रूमेंट प्ले करती रहना, और तुम्हारे कोर्स की फीस भी मैं पे कर दूंगी। हाँ, मैं क्या हो गया? तुम्हें लग रहा है कि मैं तुमसे गलत काम करवा रही हूँ? ऐसा नहीं है, बल्कि इस काम को तो रिसर्च कहते हैं। ये बहुत अच्छा काम है।
अरे वाह, तुम तो काफी अच्छा प्ले करती हो। तुमने पहले कहीं से सीखा है क्या? खैर, मिंजे आओ, तुम्हारी बारी है। ठीक है, शुरू करते हैं। तैयार हो? चलो प्ले करो। तुम्हें नहीं लगता डायरेक्टर हमेशा ऐसे बिहेव करती है जैसे उन्हें हेल्थ का ध्यान रखना आता है? मैं जब भी देखती हूँ वो जूस पी रही होती है। मुझे लगता है वो टीचर को भी जूस ही पिलाती होगी। टीचर, आपने मेरे लिए कैरेमल मैशियाटो ऑर्डर किया था क्या? टीचर, आप हमारी बात सुन रही हैं ना? माना हमारा स्कूल क्लासिकल म्यूजिक सिखाता है, लेकिन वो कुछ ज्यादा ही ओल्ड फैशन है। आप पूरे दिन अजीब सी ड्रेस पहनकर एक्टिंग करती रहती। हाँ, सच कहा तुमने। तुम कैसे पकड़ी गई? पता है अब लोग मुझे कितना बेवकूफ समझेंगे। थोड़ा ध्यान नहीं रख सकती थी? उस एकेडमी के डायरेक्टर को मुझे नीचा दिखाने का मौका मिल गया। तुम्हारी गलती की वजह से मुझे कितनी परेशानी उठानी पड़ेगी। टीचर मॉक, बच के रहना, मैं तुम पर नजर रखूंगी। तुम्हारे टीचिंग मेथड्स बोरिंग हैं। क्या? और क्या, मजाक करो, बच्चों के साथ थोड़ी मस्ती करो, लेकिन तुम हो कि इसमें से कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं हो। बस पढ़ा पढ़ा कर बोर करती हो। इसीलिए तुम्हें दूसरी एकेडमी भेजा था ताकि वहाँ जाओ और सीख कर वापस आओ। एक बात बताओ मुझे, अगर तुम बच्चों को हंसाने के लिए थोड़ी नौटंकी कर लोगी तो क्या हो जाएगा? हेलो बच्चों, देखो कौन आया है। तुमने कहा था क्लास बोरिंग हो रही है, तो सोचा थोड़ी मस्ती करते हैं। अरे ये तो बहुत बढ़िया है। कितने प्यारे दिख रहे हैं। आंटी, आज डिनर में क्या है? हेलो, आप अपने लिए एक रूम बुक करना चाहते हैं? एक मिनट, आपको रूम कब से चाहिए? किससे पूछकर बुकिंग ले रही हो? पैसा कमाने के लिए बुकिंग तो चाहिए ना? नहीं चाहिए पैसा। क्यों? क्योंकि इसे बंद करने का नोटिस भरा है। क्या? सही सुना। रुकिए, आपको ये करने का हक किसने दिया? मैंने, क्योंकि ये मेरा घर है। लेकिन ये घर जितना आपका है उतना ग्रैंडमा का भी तो है। आप वो बिजनेस कैसे बंद कर सकती हैं जिसके लिए ग्रैंडमा ने जिंदगी भर मेहनत की थी? तो क्या करूं? अपनी मरी हुई माँ को कब्र से निकालकर उनसे परमिशन लूं? ऐसे क्यों बोल रही हैं? इस उम्र में ये नहीं होगा मुझसे। ऐसा नहीं है, आप सिर्फ 48 साल की हैं। मैं अब इतनी जिम्मेदारी नहीं संभाल सकती हूँ। फिर आप पैसे कैसे कमाने वाली हैं? पैसे की टेंशन मुझे नहीं, तुम्हें होनी चाहिए। आंटी सुनो, तुम इस घर की टेंशन मत लो, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगी। टेंशन कैसे ना लूं? इस घर में मौजूद हर चीज को ठीक करने की जरूरत है। ठीक है, तुमने इस घर पर जो भी खर्च किया है तुम्हें वापस मिल जाएगा। तुम्हारे पैसे खत्म हो गए हैं क्या? मैं दे दूंगी। पैसे वापस दे दोगे? मैंने इस घर पे अपनी मर्जी से खर्च किया है, कस्टमर्स के लिए नहीं, आपके लिए, क्योंकि आप इस घर में रहती हो और मुझे आपकी फिक्र है। सब जानती हूँ मैं। तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। मेरी फिक्र क्यों होने लगी भला? आप कहना क्या चाहती हैं? क्या तुम ये सब सिर्फ अपना ध्यान भटकाने के लिए नहीं कर रही हो? क्या कहा आपने? तुम अपने अंदर भरे गुस्से से भाग रही हो। ध्यान भटकाने के लिए कुछ नहीं मिला तो घर का काम करने लगी। सही कह रही हूँ ना? सही कहा।
बिल्कुल सही कहा। आपको दूसरों को बेवकूफ साबित करने में मजा आता है ना? यूसुफ, अब बता भी दो ये आयरीन कौन है? कब तक छुपाओगे? तुम मुझे भी नहीं बताओगे क्या? कहीं वो ये तो नहीं? क्या? क्या हाल है दोस्तों? दुनिया के सबसे पुराने और रात को जगाने वाले गुमनाम ग्रुप के मेंबर्स, मेरे गुड नाइट क्लब के दोस्तों, वो लड़की यहां वापस आ गई है। अंकल, क्या देख रहे हो? भूत है क्या? नहीं, मुझे सर्दियों के मौसम की सिर्फ एक ही बात पसंद है। जो पत्ते मेरी खिड़की को ढक रहे थे वो गिर गए हैं। अब मैं दूर से तुम्हारी खिड़की को देख सकता हूं। क्रिसमस आने वाला है और न्यू ईयर भी करीब है। ऐसे में तुम कुछ दिनों के लिए गांव में वापस आ गई हो। एक बात पूछूं? वहां पर वो चीजें जो मार्शमेलो जैसी दिख रही हैं, उनके अंदर क्या भरा हुआ है? जानते हो? भूसा है। इसे साइलेज भी कहा जाता है। उस दिन आयरीन ने मुझसे पूछा था कि उन मार्शमेलो जैसी चीजों के अंदर क्या भरा हुआ है। क्या उसे भी नींद नहीं आती?
क्या लगता है, क्या मुझे उससे भी पूछना चाहिए? दुनिया के सबसे पुराने और रात को जागने वाले ग्रुप का मेंबर बनने के लिए, मेरे गुड नाइट क्लब का मेंबर बनने के लिए। हेलो हेलो, कहाँ हो? जवाब दो। ओवर। पापा, अगर आप जोर से भी। नहीं, मुझे नहीं लगता मैं कभी कुछ कह पाऊंगा। ये लो। थैंक यू। वो ठीक मेरी आंखों के सामने ही क्यों ना हो, मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा। क्या तुम कॉफी लेना चाहोगी? मुझे पता नहीं था तुम किताबें बेचते हो, और ना कभी सोचा कि ये जगह एक बुक स्टोर है। तुम्हारे पास इस बुक की इतनी सारी कॉपीज? कौन सी? विंड इन द विलोज। मुझे इसकी कहानी पसंद है। मैंने दूसरे एडिशंस ये देखने के लिए खरीदे कि क्या वो भी सेम है। क्या वो सेम है? हाँ, लगभग। तुमने इस बुक स्टोर का नाम गुड नाइट क्यों रखा है? जब उसने पूछा मैंने बुक स्टोर का नाम गुड नाइट क्यों रखा है, तो मैंने जवाब दिया कि अच्छी नींद हमारे लिए जरूरी है। अगर सुबह उठकर अच्छा खाकर हम अच्छा काम करें, आराम करें और फिर अच्छी सी नींद लें, तब लगता है कि आप अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। इसलिए दोस्तों, गुड नाइट। तुम्हारा ध्यान कहाँ है? चलो उठो। गुड नाइट की किताब में पता नहीं क्या मेरी जिंदगी में एक बहुत खास जगह है। ये मैं शायद उसे कभी नहीं बता पाऊंगा। मैं ऐसा बेवकूफ हूं जिसे किसी को दिलासा देना आता ही नहीं है। मैं ऐसा बेवकूफ हूं जिसे पता नहीं कि जब लड़की रोती है तो उसे क्या कहना चाहिए। अब बता भी दो, ये आयरीन कौन है? कब तक छुपाओगे? तुम मुझे भी नहीं बताओगे क्या? कहीं वो ये तो नहीं? हाँ, तुम हो। ये लड़की है ना? नहीं, तुम हो इमही। क्या? मैं? हाँ, तुम। हाँ, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं आयरीन कैसे हो सकती हूँ? मैंने कहा ना तुम ही हो। लेकिन मुझे याद नहीं मैंने तुमसे मार्शमेलो के बारे में कब पूछा। चुप, चलो घर जाओ। देखो, तुम आगे मत आओ। मैं कह रही हूँ तुम आगे मत आओ। घर जाओ, चलो। तुम मेरे पीछे मत आना, पीछे मत आना, मेरे पीछे बिल्कुल मत आना। गुड नाइट वाली आयरन ही आयरन है ना? नहीं, वो मेरी बहन है, मेरी छोटी बहन। हम दोनों को रात में नींद नहीं आती है। और कॉफी पियोगी? हाँ, मेरा कुछ नहीं हो सकता।
कौन बोल रहा है? ओ, इस वक्त? तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? मुझे लगा पूछ लूं। मैं इससे पहले कभी रियूनियन में नहीं गई, इसलिए ज्यादा जानती नहीं। वो लोग पिछले 10 साल से रियूनियन कर रहे हैं। वैसे मैं भी सबसे नहीं मिला हूं। मुझे तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहिए था। अरे नहीं, मुझे लगता है हमें वहां जाना चाहिए। अभी अभी तो हमने सब कुछ ठीक करवाया है, फिर ये लाइट क्यों नहीं जल रही? तुम इसे जल्दी ठीक करवाओ। हाँ ठीक है। पड़ोसियों से काम करवाना ही नहीं चाहिए। पूरा कॉलेज जानता था कि ये उसके पीछे ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था। इतने सारे रोजेस देता था। नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा हो नहीं सकता नहीं है। नहीं, तुम सब लोग झूठी कहानी बना रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मैंने याद कहा था है ना। तुम उसे इतना पसंद करते थे कि उसके लिए 100 रोजेस खरीदने वाले थे। क्या? नहीं 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 नहीं, मेरी बात सुनो। मैंने ऐसा नहीं कहा था। मैंने नहीं कहा था। हम सबको अरे याद है। जाओ रे, तुम उसे पसंद करते सही थे। कहा। अब बोल रहा है इसे कुछ याद ही नहीं तुम है। लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हो ना, पर तुम शायद एक बात नहीं जानते, वो भी मुझसे बहुत प्यार करती थी। ये एक नंबर का झूठा है। तुम्हें पता है, उस वक्त मैं उसकी बेस्ट फ्रेंड होती थी और ये दिन भर उसके पीछे भागता रहता था और इतना परेशान कर देता था कि उसका सर दर्द करने लगता था। हाँ क्या हाँ, मैं बकवास सच कर कह रही रही है हूँ। ये? ऐसा ही था, अगर किसी के बिल्कुल। पास उसका नंबर है तो मुझे दो, मैं भी उससे बात करके सच बताता हूँ। तुम हमसे उसका नंबर मांग रहे हो? इससे घटिया आइडिया नहीं मिला तुम्हें? अरे वो मजाक ऐसा कर नहीं रहा है। जाने ऐसा दो, नहीं है। जाने दो ना। अरे जाने दो इन्हें। मैंने सुना है कि तुम्हें सोल में सेलो सिखाने की कोई अमेजिंग जॉब मिली है। कुछ बताओ ना हमें। क्या बताऊं? अच्छा सुनो, अकेले रहने में मजा आता होगा ना। काश मैं तुम्हारी तरह सियोल में अकेले रह पाती। खेती करते करते मैं थक गई मुझे हूँ। भी। अरे तुम दोनों यहीं रहो और खेती करो, क्योंकि सोल जाने के लिए हेवॉन जितना खूबसूरत कुछ होना भी पड़ता मत है। बोलो। हाँ, हाँ, हमारी खूबसूरती छोड़ो, अपनी शक्ल देखो। मैं जैसा हूँ ठीक हूँ, वही समझी तो, ना? देखो मुझे इसे कोई कुछ कुछ भी नहीं बोल बोलेगा। रहा है। अगर कोई बोलेगा तो मैं तुम्हें खाना ठूस दूंगा। शांत हो जाओ। खाना खाओ ना शांति से। अरे देखो कौन आ रहा है। आजकल मौसम कुछ ज्यादा ही ठंडा हो रहा है। मैंने कहा था ना साथ चलेंगे। रुके नहीं, बोलो बोलो। ये देखो ना, कितना हेवॉन, तुम उधर जाओ। ओ अच्छा हुआ मैं आज की रियूनियन में आ गई, वरना मैं तो तुमसे मिलना मिस ही कर देती। कैसी हो तुम? सब कुछ ठीक था ना? और बताओ अपने बारे में। देखा, सब डर गए ना तुमने मुझसे। उससे शादी कब की? ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। ओह उनसे भी आया है। तुम्हारा बुक स्टोर कैसा चल रहा है? बस चल रहा है। मिंजिनियन, क्या तुम मेरा एक काम कर सकती हो? ये सब लोग बोल रहे हैं कि मैं जियोनसिल को पसंद करता था, ये सच है? हाँ तुम पसंद तो करते थे। इसकी शक्ल देखो। मैंने मैं कहा इतनी था जल्दी ना। हार नहीं मानूंगा। तुम सबके सब मिले हुए हो। हे वॉन, ये टैटूज हैं क्या? तुमने टैटूज बनवाए? बताओ ना ये क्या है? नहीं, ये तो स्टिकर्स हैं, आराम से निकल जाते हैं। स्टिकर्स? स्टिकर है, अच्छे लग रहे हैं। सच में? हंसो मत, समझे? एक बात बताओ, मेरे अलावा कोई है जो हमारे दोस्तों में से किसी को पसंद करता ये था? यूनसिल को कॉल करवाना चाहता है। हाँ रुको, उसे अभी कॉल करते हैं, तब शायद ये चुप होगा। अरे नहीं नहीं, सुनो सुनो, मैं अपनी नहीं किसी और की बात कर रहा हूँ। क्या कर रहे हो? क्या क्या हुआ? मेरी बात सुनो, यहाँ बैठी लड़कियों में से कोई पसंद था या नहीं? बोलो। क्या कह रहे हो तुम? अरे बोलो बोलो। अरे वाह, तुमने तो इसे डरा दिया। ऐसे मत क्यों करो डराऊंगा? उससे, वो हर बार किसी से बात किए बिना वापस चला जाता है। अगर उसने आना बंद कर दिया तो? लेकिन अब मैं तुम इसे कहाँ जा परेशान रहे हो? कहाँ कर रहा हूँ? सुनो आराम उन से, आराम सब, से। क्या तो अभी उस लड़की मैं का नाम बाथरूम जा बताओ, रहा हाँ? या इस ड्रिंक को पियो? कोई नहीं है। देखा, शर्म से कैसे गाल लाल हो गए। मतलब जरूर कोई ना कोई है। मैं बता दूं या तुम खुद बताओगे? हाँ? देखो 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 देखो, फिर शर्मा रहा है। शर्मा रहा है। उसका नाम मुख हेवॉन है। देबक, ओ तेरी।
वो हेवॉन है क्या? जूनियंग कहाँ चला गया? क्या हुआ? कहाँ है वो? क्या हुआ? कहाँ चला ऐसे गया वो? कैसे? अरे वो ऐसे कहाँ जा सकता है? अरे ऐसे कैसे अरे चला वहाँ गया? देखो ना, बाहर देखो, शायद बाहर ना चला गया हो। अरे चारों तरफ देखो ना, कहाँ चला गया? क्या कर रहे हो? जूनियंग! ओ, अरे सुनो, वो यहाँ बैठा हुआ है। हाँ? जूनियंग! आजकल जादूगर अच्छा खासा काम कर रहे हैं। पता है, रोज कोई इवेंट होता रहता है जिसमें बच्चे बड़े सब साथ मिलकर खूब मजे करते हैं, गेम्स खेलते हैं और बहुत कुछ। तुम कभी गए हो ऐसे इवेंट में? मेरी बात सुन रहे हो ना? आजकल तो बच्चों को वही बनाना चाहिए जो वो बनना चाहते हैं। इस दुनिया के सबसे पुराने और रात को जागने वाले ग्रुप यानी कि मेरे प्यारे गुड नाइट क्लब के जबरदस्त मेंबर्स, तुम सब सो रहे हो क्या? मुझे तुम सबको कुछ बताना है। माफ करना, अभी आना पड़ा क्योंकि मैं कुछ पूछना चाहती थी। नहीं नहीं? किस लिए? वो जो मैंने पहले कहा था उसके लिए। मतलब जब तुमने कहा था तुम मुझे पसंद करते हो। हाँ, अब ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरा कुछ नहीं हो सकता। मेरा कभी कुछ नहीं हो सकता। हाँ, 겨울이 꾸는 꿈처럼 너는 내게 다가왔다. 상상도 못한 선물을 받은 것처럼 넌 그렇게 내리는 눈꽃 보면서 너의 이름을 불러본다. 따뜻한 겨울 바람에 나의 마음을 너에게 보낸다. 겨울의 꿈속에서 둘만의 꿈을 꾸면서 하늘 가득한 하얀 눈꽃 보며 이제 너에게 말할게.
दिन मैंने जो कुछ भी कहा था, मैं नहीं चाहता तुम उसकी वजह से परेशान हो। लेकिन तुम तो वो सब भूल कर आगे बढ़ गए हो ना। सुनो, तुम आज रात क्या कर रही हो? ड्राइंग बदल गई है। ये पेड़ की टहनी है, सुंदर है। इतनी सुबह कहाँ जा रही हो? एक काम मिला है। यहाँ ज्यादा काम नहीं होता, कस्टमर्स भी कम ही आते हैं। तुम्हारा मतलब मुझे इस जगह का ध्यान रखना होगा, है ना? मैं बहुत खुश हूँ कि तुम आ गई।